दोस्तों, जितने दीजिए वोट उतने ही बरसेगा नोट। भिखारी बनकर आते हैं और राजा बन जाते हैं। यही पावर है वोट का, बारिश होता है नोट का। आज के इस एपिसोड में खुलासा होगी उन सबसे बड़े महाभिखारी पार्टियों के बारे में जो भारत के राजनीति में अपना दबदबा रखते हैं। वैसे तो इस भारत देश में अनगिनत राजनीतिक दल पार्टियां हैं, जिसमें से 6 राष्ट्रीय दल पार्टियां हैं और 58 राज्य दल पार्टियां हैं। इसके अलावा भी 2763 गैर मान्यता प्राप्त दल भी पार्टियां हैं। इस वीडियो में बात होगी सिर्फ और सिर्फ उन भारत के 6 राष्ट्रीय दलों के बारे में। तो आइए जानते हैं वोट का भीख मांग मांग कर नोटों पर बैठे राजा बनकर कौन कौन सी मजबूत पार्टियां हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम छोटे सिंह चौहान है। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, हमने 6ठे नंबर पे रखा है NPP यानी नेशनल पीपुल्स पार्टी। इस पार्टी के स्थापक थे श्री PS संगमा, जिसने 26 जनवरी 2013 को स्थापित किया। जो इस समय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर हैं वह है कानरांग संगमा, जो मेघालय राज्य के मुख्यमंत्री भी हैं। दोस्तों, नेशनल पीपुल्स पार्टी की कुल संपत्ति की बात करें तो 1010 करोड़ से भी ज़्यादा है। इस पार्टी ने अभी तक प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति उम्मीदवार नहीं दे पाए हैं। फिर भी यह पार्टी भिखारियों के लिस्ट में 6ठे नंबर पर कायम है। दोस्तों, 5वें नंबर पर है AAP यानी आम आदमी पार्टी। यह पार्टी का स्थापना 26 नवंबर 2012 को दिल्ली के जंतर मंतर से अन्ना हजारे के लोकपाल आंदोलन में अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में यह पार्टी का गठन किया गया। अभी तक यह पार्टी में 3 मुख्यमंत्री उम्मीदवार हुए हैं और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति उम्मीदवार इस पार्टी ने हासिल नहीं कर पाई है। आम आदमी पार्टी की कुल संपत्ति की बात करें तो 1246 करोड़ से भी ज़्यादा है। इसने अभी तो शुरुआत ही किया था दोस्तों, लेकिन शराब और यमुना की पानी से पानी हो गई आम आदमी पार्टी। दोस्तों, चौथे नंबर पर है BSP यानी बहुजन समाज पार्टी। इस पार्टी का स्थापना 14 अप्रैल 1984 में काशीराम जी ने किए थे। इस पार्टी के अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर हैं श्री मायावती जी, जो 4 बार उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। इस पार्टी ने अभी तक कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति उम्मीदवार हासिल नहीं कर पाई है। बहुजन समाज पार्टी की कुल संपत्ति की बात करें तो 1600 करोड़ से भी ज़्यादा है। दोस्तों, मायावती जी भी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है। थोड़ा थोड़ा मुख्यमंत्री रह कर अपने पार्टी की नोट और वोट की लुटाई में कोई कम भिखारी नहीं है। दोस्तों, तीसरे नंबर पर CPIM यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी। इस पार्टी को 7 नवंबर 1964 में EMS डांगे जी ने स्थापना की थी, जो कि इस समय इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर हैं सीताराम येचुरी। अभी तक इस पार्टी ने 9 मुख्यमंत्री उम्मीदवार को दिए हैं और यह पार्टी ने अभी तक कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति उम्मीदवार हासिल नहीं कर पाई है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी की कुल संपत्ति को देखा जाए तो 2470 करोड़ से भी ज़्यादा है। दोस्तों, यह है राजनीतिक पार्टियों का तमाशा। वोट और नोट की छपाई में लुटाई में कोई कम भिखारी नहीं है यह पार्टियां। दोस्तों, दूसरे नंबर पर है INCP
यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। यह पार्टी का स्थापना 28 दिसंबर 1885 में गोपाल दास तेजपाल सांस्कृतिक कॉलेज मुंबई में हुई, जिसमें A.O. ह्यूम एक सेवानिवृत्त ब्रिटेन अधिकारी, दादा भाई नौरोजी और दीन शाह वाच ने भी अहम भूमिका निभाई। अभी तक यह पार्टी ने 7 प्रधानमंत्री पद उम्मीदवार दिए हैं, जिसमें से पहले नंबर पर हैं जवाहरलाल नेहरू, दूसरे पर हैं गुलजारी लाल नंदा, तीसरे पर हैं लाल बहादुर शास्त्री, चौथे पर हैं इंदिरा गांधी, पांचवें पर हैं राजीव गांधी, छठवें पर हैं P.V. नरसिम्हा राव और सातवें पर हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। इसके अलावा भी इस पार्टी ने 8 राष्ट्रपति उम्मीदवार भी दिए हैं, जिसमें से पहले नंबर पर हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे नंबर पर हैं फरुखुद्दीन अली अहमद, तीसरे नंबर पर हैं जैल सिंह, चौथे नंबर पर हैं रामास्वामी वेंकटरमण, पांचवें नंबर पर हैं शंकर दयाल शर्मा, छठवें नंबर पर हैं K.R. नारायण, सातवें नंबर पर हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और 8वें नंबर पर हैं प्रणब मुखर्जी। और इस पार्टी ने इस देश को 255 मुख्यमंत्री उम्मीदवार भी दिए हैं। अभी इस पार्टी में सबसे रुझान नेता के तौर पर राहुल गांधी को माना जाता है। इस वक्त पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की कुल संपत्ति की बात करें तो 4,500 करोड़ से भी ज़्यादा है। देखिए दोस्तों, ये है राजनीतिक पार्टियों का तमाशा। जैसे पड़ता है वोट वैसे छपाई होने लगता है नोट। अभी तो यह दूसरा सबसे बड़ा भिखारी पार्टी है। दोस्तों अभी कहीं मत जाइएगा, पहला तो अभी बाकी है, देखकर आपके उड़ेंगे होश। दोस्तों पहले नंबर पर है BJ यानी भारतीय जनसंघ। इस पार्टी का स्थापना 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किए थे, लेकिन 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लागू कर दिया। तब जनसंघ ने इसके विरुद्ध व्यापक विरोध आरंभ कर दिया, जिससे देश भर में इसके हजारों कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया गया। 1977 में आपातकाल खत्म होता है और जनसंघ में फूट पड़ जाती है। फिर शुरू होता है जो बचे हुए लोग जनसंघ के थे, एक ऐसी पार्टी का गठन करते हैं जिसका नाम आगे चलकर पड़ता है BJP यानी भारतीय जनता पार्टी। इस पार्टी का स्थापना 6 अप्रैल 1980 में नई दिल्ली के कोटला मैदान में एक कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया जाता है, जिसका अध्यक्ष श्री अटल बिहारी वाजपेयी को बनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय लोकतंत्र हिंदुत्व को लेकर इस कार्यक्रम ने आज भारत के सबसे मजबूत पार्टी के रूप में उभरी हुई है। आज भारतीय जनता पार्टी के सबसे कद्दावर नेता के रूप में श्री नरेंद्र मोदी जी को देखा जाता है। BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अभी हैं जगत प्रकाश नड्डा साहब। अभी तक इस पार्टी ने इस देश को 2 प्रधानमंत्री उम्मीदवार दिए हैं, जिसमें से पहले नंबर पर हैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी, दूसरे पर हैं श्री नरेंद्र मोदी। और इस पार्टी ने इस देश को 2 राष्ट्रपति उम्मीदवार भी दिए हैं, जिसमें से पहले नंबर पर हैं रामनाथ कोविंद और दूसरे नंबर पर हैं द्रौपदी मुर्मू। इसके अलावा भी इस पार्टी ने इस देश को 55 मुख्यमंत्री उम्मीदवार भी दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी की कुल संपत्ति को देखा जाए तो 5,324 करोड़ से भी ज़्यादा है। एक बात है दोस्तों, सत्ता कम लेकिन नोट की ज़्यादा छपाई की है BJP। वोट और नोट के लुटाई में BJP को किंग बना दिया जाए, क्योंकि यह छोटा मोटा भिखारी नहीं है।
भारत के नंबर 1 सबसे बड़ा भिखारी पार्टी है दोस्तों आपका क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जाते जाते वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।